माय गॉड, कहाँ रह गई ये पिद्दी? सुन, तेरी उस सहेली का नाम क्या है? कमो। कमो? अरे ओ कमो, कहाँ रह गई? अरे पहाड़े याद कर रही है क्या अंदर? बुला ना उसको। कमो। आंटी जी, कमो आ गई। अरे कहाँ रह गई थी तू? सूख गई है मेहंदी मेरी। ये नींबू चीनी का पानी लगा दे, ये रुई ले यहाँ से जल्दी। अरे समीर, अरे मेरा हीरो बेटा, आजा, तू भी मेहंदी लगवा ले। अरे क्या मामी, लड़के थोड़ी ना मेहंदी लगाते हैं। क्यों भैया, लड़के भी मेहंदी लगवाते हैं। आपको पता है, शादी से पहले मेहंदी की एक रस्म होती है। और समीर भैया, आपको पता है, जब हमारी शादी हो रही थी तो आपके भैया ने मेहंदी से हमारा नाम लिखवाया था अपनी हथेली पे, है ना मम्मी जी? हाँ, उसका बस चले तो तेरा नाम भी गुदवा ले मशीन से परमानेंटली। चोरू का गुलाम जो है। आंटी जी, हो गया। हो गया? बाय गॉड, अरे वाह, इतनी पिद्दी सी है ये छोकरी, लेकिन मेहंदी अच्छी लगाई है इसने। देख, अरे मेहंदी देखिए। इस मेहंदी से अपने हाथ पे अपने पति का नाम लिखवा लीजिए। पता है उससे क्या होगा? क्यों, क्या होगा? इस मेहंदी के रंग की तरह आपका प्यार भी और पक्का और गहरा हो जाएगा। ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। चुपचाप खड़े रहो। ज्यादातर लव स्टोरी में लड़का लड़की को देखता है और लड़के को पहली नजर में प्यार हो जाता है, पर हमारी कहानी की तो शुरुआत ही उल्टी हुई थी, क्योंकि यहाँ पहली नजर में प्यार मुझे हुआ था, समीर को नहीं। तो इसलिए हक से हाथ पकड़ लेने का पहला चांस समीर को कैसे मिल सकता था? उस पर तो मेरा हक था ना। इसका मेहंदी होगा, मुंह में मेहंदी डालो। मेहंदी खाएगा। की मत कर। देवांग जो आम लेकर आए उसे पानी में भिगाने के लिए रख दे जा। अरे भाभी, अगर गर्मी में ठंडा ठंडा आम का रस मिल जाता तो आनंद सा आ जाता। हाँ भाभी, वैसे भी आज शुभ दिन है। शुभ दिन है? हाँ मामी जी, आज गृह प्रवेश है ना अपनी भा। मामी, ये पोंगा पंडित है। इसका मतलब है कल कॉलेज में हमारा पहला दिन है, तो कॉलेज में गृह प्रवेश है ना पंडित? हाँ वही दैट यस हाँ हाँ।
भाभी प्लीज पिला दो ना मैंगो शेक। भैया बिल्कुल पिला देते, लेकिन तभी मैंने तुझसे कहा था मेहंदी लगाने से पहले सबसे पूछ लेना किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन नहीं, तुझे तो बड़ी जल्दी थी मेहंदी लगाने की। अब वो रामधारी भी चला गया बाजार। अब मम्मी जी हम अभी हाथ धो के बना दे, जा जल्दी जा। भाभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं बना देती हूँ। तू बनाएगी? बॉम्बे का फूड प्रोसेसर है मेरा, देखा है क्या कभी? जी आंटी जी, देखा भी है और इस्तेमाल भी किया है, बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आम छीलो, उसे काटो। बस ज्यादा ज्ञान मत झाड़, रसोई अंदर है, जा। कॉलेज जाने से पहले कि वो कुछ दिन नैना ने क्या क्या खेल दिखाए थे। उस दिन हर एक पल एक नया कारनामा कर रही थी वो। पहले बेधड़क घर आ जाना, फिर यूं सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर मेहंदी लगाना, और फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे घर के किचन में मिल्कशेक बनाने चले जाना। सच कहूं तो नैना की सारी हरकतों से मेरा दिमाग ऐसे अटक गया था जैसे उसने मिल्कशेक की जगह मेरे सर पर 2 बाल्टी बर्फ डाल दी हो। और मैं शौक और डर से जम चुका था। लग तो मिक्सी की तरह ही रहा है, पर ये क्या है? हो गया ना? हाँ। इसमें तो बटन भी इतने सारे हैं। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? माय गॉड, ये क्या किया तूने? अरे तूने निकल यहाँ से, तू निकल, चल भाग जा, जा दफा हो जा, चल तू भी जा इसके साथ, जा। सॉरी आंटी जी। सॉरी बताओ, सॉरी। तू सॉरी बोल चाहे पाँव पड़, ये परवा तुझे एक ढेला तक नहीं देगी, एक ढेला भी। साफ कहना, सुखी रहना, है नहीं? हाँ और नहीं तो क्या। अरे मेरा बॉम्बे का नया फूड प्रोसेसर बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। तू देख, अब तू देख, तुझे नौकरी से नहीं निकलवा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना तू। अरे तेरी वो पार्लर वाली मालकिन हाथ जोड़ के मेरे पीछे पड़ी रहती है वो, और एक तू है, ना शक्ल ना अकल। और
पता नहीं कहां से मेरा नुकसान करने के लिए आ गई तू। चेहरा तो देखो जरा इसका, हाँ? लगता है जैसे कि भगवान ने आधा अधूरा बना के धरती पर भेज दिया हो। यार समीर, भाभी को तो पहली मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया मामी ने। और बेइज्जती करवानी है क्या अपनी? चल निकल यहाँ से, निकल तू, निकल। नैना, नैना दुखी मत हो यार। वैसे दुखी होने वाली बात तो है, पहली बार अपनी मामी सास और अपने मम्मिया ससुर से मिली, लेकिन मगर तू टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ तो शादी के बाद उनका दिल जरूर जीत लेगी। वो सब भूल जाएंगे। हाँ शायद वो फ्रूट प्रोसेसर को ना भूल पाए, लेकिन तू चुप कर स्वाति। मैं इसलिए टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि कल से मैं और समीर हम एक साथ नहीं होंगे। मैं कल से पटेल महाविद्यालय चली जाऊंगी और समीर तुम लोगों के साथ पीछे में। अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार करे सो करे। बेचारी नैना, पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पे यार। मेरा बॉम्बे का फूड प्रोसेसर तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया मेरा। अरे मामा जी, ये चोट कैसे लगी आप? ये चोट नहीं है बेटा, मेहंदी रचाई है मेहंदी, मामा के यहाँ मामी के यहाँ। बड़ी हंसी आ रही है सबको, हैं? बेवकूफ लड़की, जैसा नाम वैसी शक्ल, कम्मो है। ऐसी बात नहीं है मामी, इतनी बुरी नहीं थी वो। ए, बकवास मत कर, समझा? समझ गया। वैसे मामी वो दूसरी वाली कैसी लगी आपको? कम्मो की सहेली। शादी की बात चलाओ तेरी। अगर तुझे इतनी ही पसंद आई वो दूसरी वाली, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो ठीक है, कम्मो की सहेली से मेरी करवा दो और कम्मो की समीर से करवा दो। तेरे मुंह में गोबर। ए मामी, अरे कहा मेरा समीर एकदम हीरो जैसा बेटा, और कहा वो कम्मो वम्मो, पता नहीं क्या नाम है उस लड़की का, परेशान करके रख दिया उसने। ऐसी बेहुदा फूहड़ और गवाह लड़की को ना मैं अपने समीर के बगल में भी खड़ी ना करूं, बात करता है। अरे और नहीं तो क्या। अरे कहाँ हमारे समीर की रईसी और कहाँ वो कपड़ों में लिपटी वो छिपकली। कोई मैच ही नहीं है भाई, कोई मैच ही नहीं है। साफ कहना सुखी रहना, है नहीं? हाँ और नहीं तो क्या। अरे इन दोनों की शादी तो दूर की बात है, इन दोनों के नाम भी कभी एक साथ नहीं लिए जा सकते। प्रीति, मेरी वो लाल वाली स्कर्ट और पिंक वाला टॉप देखा है क्या तूने? नहीं, मेरी भी काली स्कर्ट और पीली टॉप नहीं दिख रही।
क्योंकि अब हम क्या पहन के जाएंगे? ओ भाई, ये पहनोगी। चलो पहन कर आप दोनों चलो। क्या से क्या हो गया। बेला, बेला। जी भाभी जी। हाँ, ये लीजिए भाभी जी। बेला, ये लीजिए भाभी जी। क्या से क्या हो गया। ताई जी, सलवार कमीज, बालों में तेल, 2 चोटियां, पाउडर, दुपट्टे। चल बहन, जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं, वरना अगर ताई जी आ गई तो हमारे सपना सच हो जाएगा। नहीं, मैं जाऊंगी। प्रीति रुक जा। प्रीति, निकलना। कॉलेज का पहला दिन था और दिन की शुरुआत इतने भयानक सपने से हुई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम। छत पे आती हूँ। तुम आज छत पे क्यों नहीं आई? अरे यार, वो मम्मी का कोई पार्सल आने वाला था तो मुझे घर ही रुकना पड़ा। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। ओह सॉरी, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं। खाओगी? मूंगफली नहीं चाहिए। नमक वाली है, फिर क्या चाहिए? अच्छा, ट्यूशन की फीस ना, मैं आज ही बात करता हूँ ताई जी से। वैसे भी पूरा महीना खत्म हो गया ना, बात करूंगा आज। ओह जीसस, जब आप अक्कल बांट रहे थे तो थोड़ी अर्जुन को भी दे देते, क्या जाता आपका? अच्छा, तुम्हें लगता है मुझ में अकल नहीं है? लगता नहीं, यकीन है। हद ही हो गई है इस लड़के की। मतलब क्या? तुमने कुछ कहा क्या? मुझे समझ नहीं आया। अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं गालियां दे रही थी। किसे? तुम्हें। अर्जुन, व्हाट इज दिस यार? तुम्हें कुछ फील नहीं होता? होता है ना। एक बार सोनल्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तब ना मुझे बहुत बुरा फील हुआ था, सच्ची। याद मत दिलाओ मुझे। ओह गॉड, दोनों भाई बहन दिमाग से पैदल है। इसमें मेरी बहन कहां से आ गई? अर्जुन, लुक एट मी। अर्जुन, लुक एट मी। पास आओ और पास आओ। हम दोनों अकेले हैं इस रूम में और कोई भी नहीं है। तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की है, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? हो रहा है ना। क्या? डर। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मतलब हम दोनों ऐसे अकेले यहाँ पर, किसी ने हमें देख लिया तो बहुत डर लग रहा है मुझे।
ओके। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें कुछ चाहिए था ना? नहीं चाहिए। अरे शर्मा क्यों रही हो, साफ साफ बोलो ना। कुछ कहना था ना तुम्हें? चलो आज बता ही देता हूं तुम्हें कि मुझे क्या फील होता है। बताऊं? इधर आओ, बताऊं क्या? अर्जुन इधर आओ ना शेफाली। अर्जुन, अर्जुन मुझे बहुत डांट पड़ेगी अब। ये अचार सरला आंटी ने बना के भेजा था, मॉम की फ्रेंड ने। कुछ नहीं होता। नहीं 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 नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। हमें जल्दी से सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। प्लीज 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 जल्दी से क्लीन करते हैं। अर्जुन हेल्प नहीं ना प्लीज। कुछ नहीं होगा, अभी साफ कर देते हैं ना, डाल देते हैं इसको वापस। अर्जुन भैया और शेफाली को अचार की उड़ती छींटों में प्यार भरी फुहार का परम आनंद तो आ ही रहा था, साथ ही उनके लव स्टोरी में प्यार के सारे मसाले भी अच्छे से घुल मिल रहे थे। सवाल ही था कि क्या इस मोहब्बत का अचार तीखा बनेगा या फिर किसी एक आधे मसाले की कमी की वजह से फीका रह जाएगा। तुम पटेल महाविद्यालय में एडमिशन लोगे? नहीं, तुम पटेल में पढ़ो और मैं वीजीएन में ही पढ़ूंगा। और आखिर हमारे कॉलेज का पहला दिन आ ही गया था। मैं सोच रहा था कि नैना और मेरे अलग हो जाने के साथ यादों का सिलसिला पीछे छूट जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि ये दिन कितना यादगार होने वाला था। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। जी हाँ, ताने और थप्पड़ खाने के बावजूद मैं समीर के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई और फिर आ गई 7 जून 1992, यानी कॉलेज का पहला दिन। ताई जी, हमने कॉलेज के लिए रजिस्टर ले लिया। ये कॉलेज के लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? ये नियम और कायदे की किताबें हैं। इसमें लिखा है कि तुम्हें कॉलेज जाके क्या क्या नहीं करना है, समझी? तुम दोनों को तो यही लगता होगा ना कि ताई जी जब देखो तब गुस्सा करती रहती है, डांटती रहती है। हाँ ताई जी। मेरा मतलब नहीं ताई जी। मैं तुम दोनों की दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए घड़ी घड़ी समझाती रहती हूँ। दुनिया और दुनिया वाले बिल्कुल इस मौसम के जैसे होते हैं, खराब, बहुत खराब। क्या
कुछ दिमाग में घुस रहा है कि बस मुंडी हिला रही हो? जी ताई जी, समझ आ रहा है। नहीं, वाह, अच्छी तरह से पढ़ना ये नियम कायदे। वैसे ताई जी, क्या क्या है जो हम नहीं कर सकते? क्लास छोड़ के इधर उधर आवारागर्दी बिल्कुल नहीं करना। जो लड़कियां घुटने के ऊपर स्कर्ट पहनती हो उनसे दूर ही रहना, और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी चीज पे नहीं। किसी को घर का पता और टेलीफोन नंबर भी मत देना। और अकेले फिल्म भी देखने मत जाना। हाँ, अगर कभी कभार बहुत ज्यादा फिल्म देखने का मन हो ना तो मुझे साथ लेकर जाना। अबे, ये नियम कब बना? वो भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, बस मन में आया तो कह दिया। अब मन की आवाज तो भगवान की आवाज होती है ना। और एक बात गांठ बांध लो, किसी लड़के से बिल्कुल बात नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना वो तो समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं वो भी बता देते तो। सारी क्लासेस अटेंड करनी है, एक भी नहीं छोड़नी। ओ भाई, एक बात और, घर से सीधे कॉलेज जाना है और कॉलेज से सीधे घर आना है। हाँ, और रोज अपना अपना टिफिन साथ लेके जाना। टिफिन? चाची जी, कॉलेज में टिफिन कौन लेकर जाता है? हम कह रहे हैं, तुम जाओगी ना? जी ताई जी। तुम्हें पता है ये बिस्किट चाय में क्यों गिर गया? आपने टाइम पे नहीं खाया इसलिए। नहीं, इसलिए क्योंकि ये बिस्किट नाजुक था, कमजोर था, बिल्कुल तुम दोनों की उम्र की तरह। और हम नहीं चाहते कि तुम दोनों भी इस नाजुक बिस्कुट की तरह किसी चाय में गिर जाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम चाह कर भी तुम्हें उस गर्म चाय से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कुछ पल्ले पड़ी मेरी बात? जी ताई जी। बेला, बारिश की वजह से लगता है ठंड बढ़ने वाली है, एक आध शॉल निकाल देना। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम पे नियम कायदों की नहीं गोलियों की बौछार हो रही हो, वो भी AK-47 से, जहाँ ताई जी ब्रिगेडियर थी, पापा कर्नल और प्रीति और मैं दुश्मन देश के निहत्थे सिपाही। देखो बेटा, ये सब हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं। बाकी तुम खुद समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है तुम हमें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दोगी। चलो जाके तैयार हो जाओ फटाफट से, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो। चाचा चाची ने हमें गले लगाया था और अब बारी थी अर्जुन भैया और शेफाली की। नहीं, गले लगाने की नहीं, बल्कि उनकी क्लास लगने की। शेफाली, दरवाजा खोलो। हाँ अर्जुन, अंदर आजा, दरवाजा खुला है। हाय शेफाली। हाय हैंडसम। क्या हुआ, कोई गुजर गया क्या? क्या? नहीं, वो जब कोई गुजर जाता है तो सफेद कपड़ों में, इसलिए पूछ रहा हूँ। अर्जुन, ये मेरे कजिन की वेडिंग ड्रेस है। हमारे यहाँ पे ना दुल्हन वाइट ड्रेस पहनती है। अच्छा, मुझे लगा। तो इसका मतलब तुम भी अपनी शादी में वाइट ड्रेस पहनोगी? तुम एक मिनट वेट करोगे अर्जुन? मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम बैठो ना। अरे बैठो तो, बैठो। और हाँ, आईज क्लोज करके रखना, मैं अभी आती हूँ। अरे पर जा कहाँ रही हो? अरे रुको। अर्जुन, आंखें बंद रखना। हाँ हाँ। अब खोलूं? हाँ, अब अपनी आंखें खोलो।
अर्जुन, hold my hand. कौन आ गया इस वक्त? कौन है? अरे मैं हूँ ताई जी, ये परले बाबू को ट्यूशन के लिए लाई हूँ। ताई जी, मैं भूल गई थी। अब मैंने तो पढ़ने को पढ़ाने के लिए बुलाया था। तो अब क्या करें? तुम जाके किचन में छुपो। किचन में कैसे? अर्जुन प्लीज जाके छुपो किचन में। अरे ऐसे कैसे छुप जाऊं? जाओ अरे ना, लेकिन तुम जाओ। ओह गॉड, अरे शेफाली दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्यों नहीं खुलता ये? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पालते खराब हो। अब इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर आई थी। ओ भाई, कहीं फैशन प्रतियोगिता में जा रही हो? हैं? अच्छी लग रही हो। अब ये दरवाजे पे खड़े खड़े पढ़ाओगी क्या? हटो। अब देखो, बैठो यहाँ बैठ के। वैसे ही ट्यूशन के लिए इतनी देर हो गई है, बैठ के पढ़ो ट्यूशन। मामा। हाँ तो चुप, शेफाली बैठो ना, इसको पढ़ाओ। पर ले, अभी बैठ के चुपचाप ट्यूशन पढ़ो। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ती हूँ। अब तो पढ़ोगे ना? मम्मी के संग ट्यूशन पढ़ेगा बेटा। ओ भाई, किचन में कौन है? तुम्हारी मम्मी ऑफिस नहीं गई? ताई जी, ये मेरी बाई है। बाई? आज ही आई है। अच्छा, मतलब नई बाई आई है, हैं? नई बाई आई है। अब शेफाली, तुम उससे बात करना ना। वो हमारे यहाँ झाड़ू कपड़ा बर्तन का काम करते हैं। हमारी बाई नहीं आ रही, बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ हाँ ताई जी, बिल्कुल भेज दूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस वो मांस मच्छी खाती है, भेज दूंगी। लेकिन राम 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 राम। रहने दो, मैं बेला से कह करवा लूंगी। मांस मच्छी खाती है। चलो, अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, तुम तो इसको ट्यूशन पढ़ा लो बस। वो बात बाद में कर लेंगे। ताई जी, आप एक काम करिए ना, आप पढ़ले को अपने साथ ही लेके जाइए। मैं आती हूँ ना ऐसे 10 मिनट में पढ़ाने। वो क्या है ना, शर्मिला आज मच्छी बना रही है। पहले बाबू, चलो। शेफाली दीदी अपने घर आके पढ़ाएंगी। अच्छी बाई नहीं मिली कोई तुम्हें? भेजू क्या? नहीं भेज। तुम आ जाना बस वक्त से। जब लव स्टोरीज ही उल्टी पुल्टी चल रही हो तो भला मौसम कैसे सीधा चल सकता है? उस दिन बेमौसम बारिश हुई थी अहमदाबाद में, शायद इन लव स्टोरीज में नया ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने के लिए।
रिक्शा। खुद को कपिल देव की छठी औलाद समझता है, अकल नहीं है ढेले भर की। क्या हुआ भाभी जी, भाई साहब से कहा सुनी हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया तेरे भाई साहब से मैं ये सब बोलूंगी? हैं? अपने जैसे समझ रखा है क्या? तो फिर आप किसे कोस रही थी? अरे वो क्रिकेट कुमार अर्जुन को, और किसको? क्यों, क्या हुआ? तुझे याद है मैंने उसके जन्मदिन पे उसको जो पीली वाली बुस्सट दी थी ना, याद है? जी वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, बाजार से 150 रुपए की लाई थी आप, और घर में आके सबको 400। बेला वैसे तो तुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन ये बातें तुझे भूलती नहीं है, हैं? बस बस ये रामायण बांचने की जरूरत नहीं है। अब भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको अचानक से वो पीली बुस्सट की याद कैसे आ गई? अरे सत्यानाश कर दिया, बुस्सट पे पूरे अचार के छींटे डाल दिए। बताओ तो भाभी जी आपको घर में अचार सुखाने की क्या जरूरत थी? ओ भाई बेला सच्ची में तो दिमाग से पैदल है। मैं अचार सुखाऊंगी क्यों? अचार डाला ही नहीं है। तुझे याद नहीं? अचार तो मैं तेरे घर से लेके जाती हूँ, कहाँ डाला मैंने? आप कहाँ खुद कुछ काम करती हैं? क्या कहा? भाभी जी आप पानी पीजिए ना। मैं ये कह रही थी कि घर में देवरानी के रहते हुए अगर जेठानी काम करे तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ आप ये लीजिए पानी पीजिए भाभी जी। देख रही हूँ बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। हाय भाभी जी मैंने तो छत पे अचार सुखाने के लिए रखा है, कहीं अर्जुन ने वो सब। भाभी जी मैं देख कर आती हूँ। रुक 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 रुक, वो राजकुमार बुस्सट यहीं पटक के चले गए, मैं लेकर आती हूँ, जरा धोके दे देना मुझे। धोकर दे देना,
सारा काम बेला ही करे। अरे भाभी जी खुद घर में घुसट धुएंगी तो वो पट्टी खत्म हो जाएगी ना। लो सारा काम बेला ही करे। और बताओ, ये देखो, ये धो के दे देना। अरे इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और ये कपड़ों पे क्या लगाया है? हाँ वो चाची मैं परले को पढ़ा रही थी, पता नहीं कैसे लग गया। चाची जी समझ गई थी कि अचार के इन धब्बों के पीछे अर्जुन भैया और शेफाली की लव स्टोरी छुपी है। थैंक गॉड उन्होंने ताई जी को कुछ नहीं बताया, वरना ताई जी अर्जुन भैया और शेफाली का ही अचार डाल देती और बेचारों की लव स्टोरी का क्लाइमेक्स हो जाता। लेकिन क्लाइमेक्स पे तो मेरी और समीर की लव स्टोरी आ गई थी। हम दोनों अपने अपने दिलों में दर्द लिए अलग अलग कॉलेजेस में जो जा रहे थे। रिक्शा, पागल हो गया तू पंडित? तुझे यही कपड़े मिले थे? मुझे सपना थोड़ी ना आया था कि तू भी यही शर्ट पैंट पहन के आएगा। ओहो, ऊपर से बालों का डिजाइन भी मेरी तरह बनाने की कोशिश की है। दोनों बैंड वाले लग रहे हैं। जाके बदल के आ। मैं क्यों करके आऊं? तू जा। पूरे मूड की ऐसी कमताशी कर रखी तूने। सोचा था कॉलेज का पहला दिन है, हीरो बन के जाएंगे, पर तूने तो जीरो लाइक भी नहीं छोड़ा मेरे यार। वैसे पंडित, तुझे क्या लगता है समीर कॉलेज में आएगा? कुछ कह नहीं सकता यार, ना चाहते हुए भी उसने कर ही लिया ना नैना से खुद को दूर। किसने सोचा था कि समीर दिल्ली से वापस आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग कॉलेज जाएंगे। पता नहीं उसका मुंह ठीक हुआ होगा या नहीं। भैया वहाँ आगे लड़की खड़ी है ना, वहाँ लेफ्ट पे रोक देना। स्वाति देख क्या रही है? खिसकना अंदर। नहीं वहाँ गिला है। अरे यार, बारिश को भी आज ही आना था। कम से कम रुक तो गई। चलिए। हाँ यार, लेकिन मैंने सोचा था कॉलेज के फर्स्ट डे पे मैं माधुरी दीक्षित बन के जाऊंगी, लेकिन ये सब हो गया। खसक अंदर। अरे गीला है इधर। अरे उधर गीला है, यहाँ पे मत खिसक, उधर जा। अरे यार देख 5 मिनट की बात है, उसके बाद आराम से काम्या की गाड़ी में ही जाना है। गीला मत कर। भैया थोड़ा जल्दी ले लीजिए। वहाँ पे भैया वहाँ ना आगे साइड में रोक देना, वो लड़कियों के पास। बस। उधर खिसकना। तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं चल रही है। अरे यार, खिसकना थोड़ा सा। मैं अंदर नहीं जा रही, गीला है। मैं भी नहीं जा रही। चल। चलो भैया, ले चलो विजयन कॉलेज। खिसकना। कहाँ खिसकूं? जगह नहीं है इधर। छाता गीला है। ए खिसकना उधर, बाल बनाने यार। बाल गीले हैं मेरे, बाल बनाने दे। हट। बालों से थप्पड़ मार रही है। लिपस्टिक देख, काम्या का स्टाइल है, तुम लोग भी लगा लो। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है अब।
और ये क्या बन गया है तुम लोग? लगता है तुम लोग कॉलेज में भी ना स्कूल यूनिफॉर्म शुरू करा के रहोगे। यार कम से कम कुछ ढंग का नहीं तो अलग अलग तो पहनते। अब तुम लोग यही पूछना चाहते हो ना कि ये गाड़ी किसकी हाँ, है? नैना से बात हुई तेरी? ये गाड़ी मामा जी की है। उन्होंने कहा था कि कॉलेज का फर्स्ट डे है तो स्टाइल के लिए गाड़ी लेकर जाऊं। अब चलो चलो जल्दी, कल वाली बात के बाद तूने नैना से चलो चलो, कॉलेज का फर्स्ट डे है। अब जल्दी से ना हम गाड़ी में बैठते हैं और फुल स्टाइल में एंट्री मारते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ। उस दिन मैं सिर्फ समीर से ही नहीं बल्कि अपने सारे दोस्तों से दूर हो गई थी। कॉलेज का पहला दिन और मैं बिल्कुल अकेली। लेकिन क्या इस पहले दिन की शाम भी ऐसी ही उदास थी? उस दिन बहुत कुछ हुआ था। बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजा और एक छोटा सा चमत्कार। पंडित पीछे से बैग देना। मुन्ना संभाल स्टीयरिंग। ये लो परफ्यूम्स और साथ में गॉगल्स। ये अरे सेंट तो मारने दो। ये ले सेंट। आहा आहा, ये वाला मैं डाल गया यार। यार मैंने सुना है अपने कॉलेज में ना एक से एक बढ़ के एटम बॉम्ब है। भाई मैं तो कॉलेज के गेट पे खड़ा हो जाऊंगा फूल लेके। कोई एक आध तो पटी जाएगी। मेरा मुन्ना देगा लड़की को फूल, फिर लड़की कहेगी यू ब्लडी फूल। पोंगा पंडित। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो अपनी उस फ्रॉक वाली पंडित को चाहता हूँ और हमेशा उसी को चाहता रहूंगा। अच्छा, पर पंडित तू चिंता मत कर, मैं और समीर मिलकर तेरी कोई ना कोई सेटिंग करवा देंगे। भाई नहीं पढ़ना तुम दोनों के चक्करों में। इस बार देखना तुम्हारा ये भाई ना अपनी सेटिंग अपने आप ही कर लेगा। अच्छा, लड़की से नाम भी पूछ लियो? पता लगा फेयरवेल की तरह नाम और शक्ल दोनों ही भूल गया। समोसा। काश नैना भाभी ने हमारे साथ हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया होता तो कितना अच्छा होता। यार तुम दोनों के साथ बड़ा मजा आता है। यार प्रीति तुझे पता है कॉलेज में ना हम एकदम रॉब से उतरेंगे, एकदम स्टाइल मार के, है ना? हाँ, ताकि कॉलेज के लड़के जब हमें देखे ना वो फूल और कांटे के अजय देवगन की तरह वो गाना गाए, जिसे देख मेरा दिल धड़का। तुझे पता है मैं ना कॉलेज में जाते ही लिस्ट बनाऊंगी वहाँ के सारे अमीर लड़कों की। ताकि उनको राखी बांध सके और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट ले सके। एक को ना पटाई लूंगी, फिर मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा जैसे नैना का समीर। यार नैना को बहुत मिस कर रही हूँ। काश वो यहाँ होती। जूनियर केजी से साथ में पढ़े यार। आज मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। शुक्र है बारिश रुकी तो सही। पर चाचा जी कहाँ रह गए? पता नहीं पीएमयू वाले इतना लेट फीस लेंगे भी या नहीं। पहली दिन कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। वहाँ वीजेन में तो सब पहुंच गए होंगे, समीर भी। बेला ने छाता भी नहीं दिया। अरे तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, बेला ने नहीं दिया। बेला को आना था क्या यहाँ? पापा आप भी साथ चलेंगे? हाँ, अब यही काम रह गया मेरे पास है? अरे अगर तेरे साथ गया तो स्कूल जाके लाइब्रेरी कौन संभालेगा?
अरे स्कूल क्या, वो चेक जमा करने आया था मैं आनंद के साथ बैंक में, ऊपर से वो रिक्शा वाला वहीं छोड़ दिया है, पूरे भीग भी गए हम लोग। वो पापा, सुना है लोग बात कर रहे थे कि पेड़ गिर गया कोई बारिश की वजह से। हाँ, पता है, रिक्शा वाला बता रहा था, बड़ी जानकार बनती है। कॉलेज तक पैदल जाना पड़ेगा। चलो आनंद। चलो चलो बेटा। पूरा गीला हो गया। क्या गीला हो गया? ये लो, एक ही नोट था, वो भी गीला हो गया। अरे भैया बस 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 यहीं पे रोक दो। यहाँ क्यों रुकवा रही है? कॉलेज तो आगे है। इम्प्रेशन खराब नहीं होना चाहिए ना, वरना लोग क्या सोचेंगे, इतनी स्मार्ट लड़की और ऑटो रिक्शा में आई। 20 रुपए हुए हैं, सब लोग 5-5 रुपए निकालो। प्रीति, ये ले, ये तो 3 रुपए हैं। और क्या, तूने मुझे आधे रास्ते से लिया था, पैसे भी आधे दूंगी ना। ओ बहन, ये कोई बात नहीं होती, यहाँ सब बराबर का हिस्सा देंगे, निकाल। ये ले, और नहीं बहन बहन बोलना छोड़ दे। स्वाति, स्वाति कहाँ चलेगी अब? स्वाति, क्या? अभी भी बोल रही हूँ, तुम लोग भी लगा लो। जिसे आता है निकलेंगे मैदान में, जिस दिन हम चूम के धरती डोलेगी ये कदम चूम के। यार प्रीति, ये लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहन के चल कैसे पाती है? पता नहीं। अब चले? हाँ चल। नहीं, वो समीर, मुन्ना और पंडित आ रहे हैं। चलना, वो आ जाएंगे। हाँ, चल चलना। देखना, इस बार तीनों भाई छा जाएंगे। अरे धरती फाड़ देंगे, अपने झंडे गाड़ देंगे। अरे अरे, ऐसे उछलोगे तो हीरो कम और कॉमेडियन ज्यादा लगोगे। थोड़ा स्टाइल से रहो और थोड़ा क्लास। चलो, फाइनली हम पहुंच गए कॉलेज। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, गेट खोलो। उधर साइड में पार्किंग है, चलो उधर चलो। भाई साहब जानते हैं किससे बात कर रहे हैं आप? पागल है, आती कॉलेज में पंगा ले रहा है तू। कॉलेज का फर्स्ट डे और वॉचमैन से ऐसे बात कर रहा है। इन सब से बना के रखना पड़ेगी हमें। अरे पंडित देख, सारी लड़कियां हमें ही देख रही है यार। अरे पागल हो रही है हमारा स्टाइल देख के। अरे पंडित उनको छोड़, देख हमारे गोगल्स देख के लड़के कैसे जल रहे हैं। सोच रहे होंगे कि सलमान के साथ 2-2 अक्षय कुमार कहां से आ गए। कॉलेज के पहले दिन का एक्साइटमेंट, मुन्ना पंडित के बेसिर पैर वाले जोक्स, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एक पल के लिए भी नैना से ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था मैं। यहां तक कि नैना मुझे हर जगह दिखाई दे रही थी और मैं तब ये सोच रहा था कि शहर की दूसरी तरफ अपने कॉलेज के हर कोने में मैं भी नैना को दिखाई दे रहा हूंगा। शायद।
गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। एक मिनट अब देखना, 1 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टार्ट। चल। ढोंगी पंडित, तूने कहीं मंत्र उल्टे तो नहीं पढ़ दिए? अरे नहीं, सीधे पड़े थे यार। कहीं पंचर तो नहीं हो गई है? पंचर? अरे पागल है तू पंडित, जब पंचर होती है ना ऐसे हवा निकलती है, और जब गाड़ी खराब होती है ना फप 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 फप। हो गई ना ये खराब समीर। चुप करो यार तुम लोग थोड़ी देर के लिए। मुझे समझ आ गया। हाँ क्या? गाड़ी घोड़ा थोड़ा टेढ़ा कर, फिर देखना स्टार्ट हो जाएगी। क्या? अरे यार मेरे पापा का स्कूटर भी ना ऐसे स्टार्ट नहीं होता था। पापा टेढ़ा करते थे और 4 किक मारते थे। अरे स्कूटर ऐसे भाग के जाता था। अरे तो पागल आदमी, पागल। चुप हो जाओ तुम लोग। अगर अब तुम दोनों ने कुछ बोला ना तो तुम्हें उल्टा करके तुम्हें किक मार दूंगा। अरे भाई गाड़ी यहाँ क्यों लगा रखी है? चलो हटाओ यहाँ से, चलो। वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बस थोड़ी देर में हटाते हैं। अरे गाड़ी चलाने नहीं आती है तो लेते ही क्यों? चलो उतर के देखते हैं क्या हुआ है। तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, बाहर नहीं निकलेगा ताकि बेइज्जती ना हो। अबे बेइज्जती वाली बात नहीं है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए नहीं जा रहा मैं बाहर। चल पंडित तू बाहर आ। झूठा। वो कहते हैं ना, जब दिन खराब हो तो उड़ती चिड़िया भी बाढ़ के पानी में बह सकती है। ये हमारे कॉलेज का पहला लेसन था कि जरूरत से ज्यादा छलांग मारो तो नौबत वो आ जाती है कि सड़क पर पड़ा पत्थर भी आपको गिरा दे। समीर, टिंडे की सब्जी कौन लाता है कॉलेज में? टिंडे ले लो, टिंडे 10 रुपए के टिंडे। खा लो टिंडे। पता नहीं मैं घर से खाना क्यों लेकर आई। टिंडे। प्रीति कॉलेज में भी टिंडे लेके आ गई क्या यार? उठ अब, मदद कर। ये आपकी फ्रेंड है? चलिए आप लोग हटिए, प्रिंसिपल मैडम आ रही है। हटिए चलिए, चले जगह पे चलिए, प्रिंसिपल मैडम आ रही। गुड मॉर्निंग मैम। ये सब क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? मैडम वो एक लड़के की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अरे यार तुम लोग यहाँ पढ़ने लिखने आए हो कि मुझे नौकरी से निकलवा दे? जल्दी निकालो उसे, धक्का मार के निकालो। चलो 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 चल। हाँ, पुलिस बुला के अंदर कर दूंगी। हाँ, अरे उठाई गिरी का समझाया क्या जो पुलिस बुला के अंदर करा दूंगी? शरीफ हूँ इसलिए चुप हूँ मैं। अरे तुमने बदतमीजी की है मैडम के साथ, हमने खुद देखा है। क्या बदतमीजी की है? हाँ? क्या हुआ भाई साहब? अरे देखो ना इस बदतमीज औरत को। अरे छेड़ रहे थे इन्हें। जबान संभाल के बात कर, जानता नहीं मैं कौन हूँ? आप जानते ही कौन है? कौन है? प्रिंसिपल है पटेल महाविद्यालय की। तो आप प्रिंसिपल साहबा हैं,
उस पटेल महाविद्यालय की। अच्छा हुआ जो पहले पता चल गया। मेरी बेटी वहीं जा रही थी दाखिला लेने के लिए, लेकिन अब दाखिला लेगी मेरी जूती। अरे जहां की प्रिंसिपल ऐसी बदतमीज और सरफिरी हो, वहां कौन भेजेगा अपने बच्चों को, है ना? चलो, कोई जरूरत नहीं है पटेल महाविद्यालय में दाखिला लेने की। मुझे भी ऐसी बच्ची को कॉलेज में एडमिशन देने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका बाप ऐसा हो। चाहिए मैडम, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये खुद एक टीचर है, बड़े भाई साहब है मेरे, ये इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कुछ मांगना ही है ना तो भगवान से मांगिए। इनके लिए थोड़ी सी अक्ल और मैनर्स। बदतमीज। अरे आप भाग कहाँ रही हैं? अरे भाई साहब आप भी ना, अब मैडम का एडमिशन कैसे होगा? अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसे महाविद्यालय में दाखिला लेने की। पटेल महाविद्यालय में दाखिला नहीं होगा तो नहीं होगा, बस। सब आनंद, चश्मा टूट गया यार मेरा। बस 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 बस। यार सुनना पंडित, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम दोनों भी परेशान हुए। अरे यार मुंह क्यों लटका रहा है? उल्टा जो हुआ अच्छा हुआ। अरे यार, कॉलेज का पहला दिन यादगार दिन तो बन गया, चाहे स्टाइल मार के ना सही, धक्के मार के सही। हाँ यार, कम से कम तेरी गाड़ी के चक्कर में पूरे कॉलेज ने तो देख लिया हमें। और जहाँ तक इम्प्रेशन की बात है ना भाई, वो तुम ऐसे जमा लेंगे ऐसे। हाँ भाई, आखिर तू हीरो हमारा यार। और क्या? चल एक काम करते हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। धक्का लगा पाऊंगा पंडित, जोर लगा दे। रुको रुको, अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हो आप? यहाँ क्यों गाड़ी खड़ी कर रहे हो? यहाँ पे कार्तिक की गाड़ी लगेगी। वो यहाँ कॉलेज के ट्रस्टी का पोता है, चलिए हटाइए। भाई साहब, ये ट्रस्टी की धौंस किसे दे रहे हैं आप? हमारा समीर भी ना ट्रस्टी का नवासा। क्या समझा करते? इसे कहते हैं खटारा। और इन्हें कहते हैं खटारे वाले वर्निश। वेरनिस? ये वेरनिस क्या होता है यार? भाई लगता है मार्केट में कोई नई गाली आई है। एक मिनट, वर्निश मतलब हिंदी मीडियम पैजामा ब्रांड। कम ऑन प्रियांक, लेट्स गो। समीर, लग तो ये भी हीरो टाइप रहा है। ना ना ना, हीरो टाइप नहीं भाई, ये सचमुच का हीरो था। चलो गाड़ी कहीं और पार्क करते हैं। आया भाई साहब, है ना बेटा, तुम घर जाओ। चाचा जी, पापा बहुत गुस्से में हैं। वो गुस्से में कब नहीं होते, पर मैं उन्हें पटेल महाविद्यालय जरूर लेके जाऊंगा। अगर चाची या भाभी कुछ पूछें तो बोलना हम कॉलेज गए हैं, ठीक है? तुम घर जाओ। भाई साहब, अब क्या हुआ? हमें पटेल महाविद्यालय जाना चाहिए। आखिर नैना के भविष्य का सवाल है। और जो उस औरत ने मेरी बेइज्जती की उसका? मैं मानता हूं जो हुआ ठीक नहीं हुआ। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं उस बददिमाग बदतमीज औरत से माफी मांगू, हाथ पैर जोड़ूं? हाँ?
मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नहीं। और कल को अगर मेरी बेटी ऐसे महाविद्यालय में पढ़ेगी ना, तो वो भी ऐसे ही राह चलते शरीफ आदमी को थप्पड़ मारती नजर आएगी। बात करते हो भाई साहब, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार हमें बच्चों के भविष्य के लिए गलत को भी सही मानना पड़ता है। राकेश अग्रवाल के लिए गलत गलत ही होता है। एक बात और, लड़कियों का भविष्य महाविद्यालय नहीं, शादी होता है। भाई साहब, एक टीचर होते हुए आप ये कह रहे हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए पढ़ाई उतनी ही जरूरी है। तुम्हारा उपदेश खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं जानता हूं इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन जब आपका गुस्सा शांत होगा तब आपको समझ में आएगा कि आपकी वजह से आपकी बच्ची का फ्यूचर बर्बाद हो गया। आनंद, भाई साहब, हमारी बच्ची बहुत होनहार है। हमारी बच्ची के फ्यूचर के लिए अपनी से छोड़ दीजिए ना, प्लीज। हेलो गाइस। हाय। अरे देख, टिंडे वाली आ गई। प्रीति, इधर आ जाओ। बहुत शर्म आ रही है। तू बड़ी दोस्ती दिखा रही है, तब तो मुंह छुपाकर भाग रही थी। सॉरी ना। उधर जाके बैठ। सॉरी सॉरी सॉरी। हाय, माई सेल्फ काम्या। हाय नेहा। व्हिच स्कूल? प्रगति विद्या का मंदिर। ये हेमा है, ये प्रीति है और वो स्वाति। तुम कौन से स्कूल से हो? सेंट मार्गरेट। हमें भी ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहिए था। क्यों? हिंदी में कोई प्रॉब्लम है क्या? हमारी मातृभाषा है। कॉलेज में नए नए नमूने हैं। कोई टिंडे की सब्जी लाया है और कोई खटारा कार। लगता है हमारा एक किस्सा चल रहा है समीर, गाड़ी वाला। अरे किस्से को मार गोली, इन्हीं इधर से उठाते और खुद बैठते हैं। आजा। जाने दे यार। चल इधर ही बैठ सकते हैं इनको उठा। ए, चल चल चल, ए लंबे बाल। देख सुना ना, इन्हीं की बात कर रहा था मैं। What's wrong with you, प्रियांक? हर किसी को धोबा धोबा बोलता रहता है तू। वेल, वो दोनों धोबा लग रहे हैं। But he's not. He's so cute ना? सुने ना, तू ना अपनी आंखें चेक करा, क्योंकि आजकल तुझे गधे भी क्यूट लगने लगे हैं। ढैचू ढैचू। तेरी ढोलक बना दूंगा, कूट कूट के ढोलक। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Have a seat. Read it loud. जय भौमिक रावल। Didn't hear anything. जय भौमिक रावल। Good, good. Good to see कि आप लोगों को पढ़ना तो आता है। Bad joke. जानते हो किसका नाम है? यस सर। सर, मुझे लगता है 3 अच्छे दोस्तों का नाम है। जयेश भौमिक रावल, जैसे समीर मुन्ना पंडित। Sit down, you duffer. Duffer? ये क्या होता है? ओह, Hey. डफर बॉय। Duffer. I am. Duffer. I am. क्लास, ये मेरा नाम है, जयेश भौमिक रावल। लेकिन आप लोग मुझे सर, प्रोफेसर,
भौमिक सर, रावल सर कह के नहीं बुला सकते। यू विल कॉल मी JBR, जस्ट JBR। आज कॉलेज में आपका पहला दिन है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। लड़के सोच रहे होंगे, वाह वो लड़की कितनी सुंदर है, माय माय द गर्ल इज सो प्रिटी। नॉनसेंस। लड़कियां सोच रही होंगी, कल कौन सी ड्रेस पहन कर आए, या फिर ओह माय गॉड वो लड़का कितना हैंडसम है, सो क्यूट। और फिर धीरे धीरे आप सोचेंगे कि बंक कैसे मारें, कौन सी फिल्म देखें, या फिर प्रॉक्सी कैसे लगाएं। प्रॉक्सी? अरे मौसी। अरे प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या है भाई? प्रॉक्सी का मतलब पूछ रहा था सर जी। कॉल मी JBR। सर आप बड़े हैं तो आपका नाम कैसे ले सकता हूं मैं? आउट। बाहर निकलो। सॉरी JBR। That's better. You're getting it. Sit down. ओके JBR। प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी दूसरे की अटेंडेंस लगाना। ओह, मैं तुम्हें यहाँ पे ये अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ो या ना पढ़ो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैड जोक। एक बात और, मेरी क्लास में सिर्फ मैं बोलता हूं, तो अगर तुम्हें गप्पे मारनी है, लड़ाई करनी है, मस्ती मारनी है तो बाहर जाकर। In my class, I want pin drop silence. Is that clear? Yes. अब वो स्टूडेंट्स अपना हाथ ऊपर करेंगे जिनके 12th में 60% से कम मार्क्स आए हैं। Lot of duffers. You. Please come here. Yes, yes, you. You will be the CR. CR? जैसे स्कूल में क्लास मॉनिटर्स होते हैं, वैसे कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वैसे तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक लो स्कोरिंग स्टूडेंट को क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना दिया। क्योंकि 12th में मेरे भी 60% से कम मार्क्स आए थे। बैड जोक। What's your name? समीर महेश्वरी। सर आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रहे हैं। JBR। JBR जी, प्रिंसिपल मैडम बुला रहे हैं। That's better. तो अटेंडेंस लेना शुरू करो, मैं अभी आता हूं। ओके JBR। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। प्रेजेंट। रोल नंबर 15। इधर हो भाई। रोल नंबर 16। प्रेजेंट। रोल नंबर 22। रोल नंबर 22। प्रेजेंट सर।
तू यहाँ कैसे? अरे इस कॉलेज में कैसे? हाँ। सिट डाउन। सॉरी JBR। सर, नैना अग्रवाल। नैना अग्रवाल, कमी। लेट आने वालों के लिए JBR की क्लास में कोई जगह नहीं। और तुम तो लेट एडमिशन हो, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें स्पेशल एडमिशन दिया है, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं। थैंक यू सर। JBR गो। थैंक यू समीर। उस दिन जब सुबह घर से निकली थी तो भगवान पर मैंने ये जिम्मेदारी छोड़ी थी कि वो समीर का स्क्रू टाइट करें। पर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाना सिर्फ चमत्कार ही नहीं था, बल्कि भगवान की तरफ से इशारा भी था कि नैना, तुम्ही को समीर का स्क्रू टाइट करना होगा। ये तुम्हारा पागल है, तुम ही संभालो। ना नैना सुन तो। नैना JBR जी, मैडम वापस बुला रही हैं आपको। घबराओ मत, ये कॉलेज है, यहाँ पर लड़का और लड़की साथ में बैठ सकते हैं। वैसे तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं अचानक से यहाँ पे कैसे टपक गई। ठीक है, मत सुनो, नहीं सुनना है तो। पंडित। हाँ? तू सुन, वो दरअसल क्या हुआ ना, और फिर मैंने शांति टीचर से चाचा जी की बात करवाई और शांति टीचर किस कॉलेज में पहचान थी। उन्होंने प्रिंसिपल मैम से बात की और मेरे अच्छे मार्क्स की वजह से मेरा फौरन यहाँ एडमिशन हो गया। लेकिन नैना, एक ही दिन में तेरा एडमिशन हुआ और तू आ भी गई। भगवान की मर्जी थी, मैं क्या करती। इतना बढ़िया चमत्कार हो गया, थोड़ा सा तो खुश हो सकते हो ना। Pay attention. JBR, ये लड़की मुझे परेशान कर रही है।
मिस नैना अग्रवाल, आप लेट आई, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मेरी क्लास में कोई डिस्टरबेंस करे मैं कभी माफ नहीं करता। प्लीज लीव द क्लास। राइट नाउ। झूठ बोलना, छुप छुप कर स्वेटर बुनना, समीर से मिलने दिल्ली तक चले जाना और अब कॉलेज के पहले दिन क्लास से बाहर निकाल दिया जाना। प्यार में किए गए मेरे कारनामों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। तब मुझे कहां पता था कि लिस्ट तो अभी शुरू हुई है। See you tomorrow. जीजाजी तुझसे तो बात ही नहीं कर रहे। मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करता। अब तुम लोग सब मेरी बात सुनो, इधर आओ, सुनो ना।
समीर को मनाने का ये सिलसिला करीब 3 दिनों तक चला था। कपड़े बदले, गाने गाने का ढंग बदला, इश्क वाले, आंसू वाले, हंसी वाले, हर मूड का गाना ट्राई किया। कॉलेज का पहला हफ्ता मानो चित्रहार का प्रोग्राम बन गया था।